आज की अमित जी ने मेरी इच्छा पूरी। राधे राधे सभी को। आज मोहिनी एकादशी थी, तो दोनों माँ बेटी ने सुबह सुबह सबसे पहले नहा धोकर पूजा की और पूजा करके मैंने माँ को मोहिनी एकादशी की सारी कथा पढ़कर सुनाई। मैंने माँ को एक एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़कर सुनाया और मेरी माँ को बहुत मज़ा आया। बोली हर बार ऐसे ही सुनाना, मेरे को तो कोई नहीं सुनाता। मैंने कहा ठीक है माँ, आगे से मैं आपको हमेशा ऐसे ही सुनाया करूँगी। पूरी कथा को पढ़ने के बाद उसका मेन कंक्लूजन यही निकल कर आया कि इंसान के द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही उसका फल ही दुखों का निवारण है। अर्थात इंसान के द्वारा जो अच्छे कर्म किए जाते हैं वही उसके दुखों को ख़त्म कर सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुबह सुबह मैंने माँ को पूरी कथा पढ़ के सुनाई। मैंने कहा माँ, काम चाहे आज थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन आज आपको पूरी कथा पढ़ के सुनाऊंगी और मैं हमेशा ऐसे ही पूरी कथा पढ़ती हूँ जब व्रत करती हूँ। बोली ठीक है, मैं भी आज पूरी ही सुनूंगी। कथा पढ़ने के बाद मैंने कहा माँ, जो कल आइसक्रीम बनाई थी अच्छी तरह से जमकर तैयार हो गई है, लेकर आऊं? बोली ठीक है, टेस्ट करा, जा लेकर आ। फुल एक्साइटमेंट में लेकर आई और सबसे पहले मैंने अपनी माँ को खिलाई और मेरी माँ ने हाथ में लेते ही बोला अरे ये तो बहुत ठंडी है। अरे माँ, गरम करके कौन खाता है, जब आइसक्रीम है तो ठंडी ही होगी। और एकदम से मेरी माँ ने ऐसा मुंह बनाया, बोली ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। और थोड़ी सी खाने के बाद 100 में से 100 नंबर। अमित जी को मैंने बोला देखो जी, मेरी एक इच्छा है आज। बोले हाँ जी बोलिए, क्या इच्छा है? मैंने कहा मुझे गौशाला जाना है। बोला ठीक है, हो जाओ रेडी। सबसे पहले अमित जी दुकान पे गए और एक पेटी खरीदी गुड़ की और गौशाला में जाकर सभी गौ माताओं को बारी बारी करके थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाया। और इतनी सारी गौ माता थी, बहुत ज़्यादा। और गौशाला में एक अंकल जी के सिर पे बैठे हुए मैंने एक बंदर को देखा और देख के मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई। अरे इसको कैसे बैठा रखा है? फिर मैंने भी बारी बारी करके गौ माता को गुड़ खिलाना शुरू किया और एक एक करके सभी गौ माता को गुड़ खिलाया। और दूर से अंकल जी एक आवाज़ लगा रहे थे, देख के बेटा लात भी मार देती हैं ये। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, पूरा ध्यान रखूंगी। गौशाला से निकलते हुए इतनी तेज बारिश हो गई। मैंने कहा अमित जी अब कैसे जाएंगे? बोला कोई नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। और वहाँ रुककर हमने इतनी प्यारी प्यारी 2-3 आंटियों से बातें की और जाते टाइम उनको बाय बोल कर आए।